हेलो प्यारे बच्चों। अब वापस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी सीरीज 2021 के क्वेश्चन पीवाईक्यू वाली। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यही क्वेश्चन वही है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में छोड़ के गया था। आई होप आपने इसको सोल्व किया होगा। तो क्वेश्चन बोलता है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर विल बी। इस 15 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो बच्चों आप सब जानते हैं ये दोनों किस में है, पैरेलल में है सर। और ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है सर। तो दो, चार और चार का पैरेलल कितना होता है बेटा, 2 होता है, सबको पता है। और ये कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। क्योंकि अब 15 और 10 का पैरेलल निकालना है बेटा। तो 15 और 10 का पैरेलल कैसे निकालेंगे बेटा, तो 15 इंटू 10 और 15 प्लस 10 कितने होंगे बेटा, 25। R1 R2 अपन R1 प्लस R2 लगाया मैंने यहाँ पे। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, ये कितना आएगा बेटा, 6 ओम। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 ओम आएगा। अब नीचे अगर अपन बात करें तो ये दोनों भी किस में है सर, ये दोनों भी अपने पास पैरेलल में है। अगर ये भी पैरेलल में बेटा तो 8 और 8 का पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा सर, बिल्कुल 4 ओम। और 12 12 भी पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, 12 12 का पैरेलल सर 6 हो जाएगा, बिल्कुल नो इशू सर। और यहाँ आगे अपन चलें तो 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे अपने पास एक 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, अब देखो ये तीनों किस में, सीरीज में। तो 6 और 2 8 और 2 10, और ये दोनों में किस में, सीरीज में। 6 और 4 10, तो ऊपर बचेगा 10 ओम, नीचे बचेगा 10 ओम, और यहाँ बचेगा अपने पास वापस से 12 वोल्ट की बैटरी और प्लस 1 ओम, ये बचेगा बिल्कुल सर। तो 10 और 10 भी किस में है बेटा, वापस पैरेलल में है सर। 10 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा सर। तो ऊपर 5 बचेगा और नीचे क्या है बेटा, वापस 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 1 ओम है। अब बेटा आप देखेंगे तो 5 और 1 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो मेरे पास आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा बेटा, 6 ओम आ जाएगा। 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। तो अगर मैं करंट का वैल्यू निकालूं तो आई इक्वल टू वी बाय आर इक्वलेंट होता है, यस सर। तो वी कितना है हमारे पास, 12 वोल्ट की बैटरी है, आर कितना है 6, तो करंट कितना आएगा बेटा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ओके सर, मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है बैटरी से। अब 2 एम्पियर जब यहाँ जाएगा बेटा तो आप देखें इधर, इधर भी देख लीजिए। ये जो 2 एम्पियर यहाँ जाएगा तो देखो इधर भी 6 और 4 10 ओम है, ऊपर भी 6 और 4 10 ओम है। मतलब ऊपर और इधर करंट का डिवाइडेशन सेम होगा, होगा ना सेम। क्यों होगा सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम सेम है। मतलब आधा करंट ये ले जाएगा और आधा करंट ये ले जाएगा। ओके सर, अब नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, ऊपर वाले 15 ओम के लिए पूछा है। तो बेटा अगर इस वाले में कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। और आप सब जानते हैं सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। यानी यहाँ भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ भी 1 एम्पियर होगा। यस सर, मतलब इस वाले में भी कितना एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इस वाले को ड्रॉ करूं अलग से तो बेटा 15 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा और 10 ओम का रेजिस्टेंस मेरे पास ये रहा, समझे। और यहाँ कितना करंट आ रहा है सर, 1 एम्पियर करंट आ रहा है। समझ में आई बात, मैंने इसको अलग से निकाल लिया क्योंकि मुझे 15 ओम में चाहिए ना बेटा, कि 15 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। चलिए अब सबसे पहले हमको V निकालना है। तो बेटा V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या होता है सर, R1 अपॉन R2 होता है, नो इशू सर। ठीक है, तो V1 अगर अपन निकाल लेंगे, R1 कितना है 15, R2 कितना है 10, तो 5 से 3 बार, 5 से 2 बार कटेगा। अब मुझे V1 निकालना है तो V1 इक्वल टू कितना है, उसका रेशो 3 और दोनों का सम कितना है 5। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5। और टोटल करंट कितना, टोटल कितना, अच्छा वोल्टेज, सॉरी हमें वोल्टेज ही नहीं पता, हमें तो करंट डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना होता है, R2 अपॉन R1 होता है। ठीक है, R2 मतलब ये R1, ये अपन I1 मान लेते हैं, ये अपन I2 मान लेते हैं। तो R2 कितना अपने पास 10, भाई R2 मतलब I2 में करंट, R1 कितना 15, कितना बनेगा 2/3 बनेगा I1 अपॉन I2। तो ऊपर वाले में करंट निकालने अगर तो I1 कितना आएगा, उसका रेशो कितना है 2 और दोनों का सम कितना है 5 और टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर। तो ये कितना जाएगा बेटा 2/5, इसको बोलेंगे 0.4 एम्पियर। मतलब ऊपर कितना करंट जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो अगर अपन देखें 15 ओम में कितना करंट जा रहा है, 0.4 एम्पियर जा रहा है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा V इक्वल टू IR। आई कितना जा रहा है 0.4 और R कितना है 15। तो 15 इंटू 0.4 लिखेंगे बेटा कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो वोल्टेज आएगा 15 ओम में वो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। मेरा आंसर कितना लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे, 6 वोल्ट लिखूंगा। ठीक है बच्चों,
ओके सर, तो हमने क्या किया, सिंपल सोल्व किया, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकाला और सोल्व किया। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड इन सर्किट शोन इन फिगर, द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी इस प्लेट पे कितना चार्ज, अब होगा तो प्लस और माइनस ही ना, लेकिन अपन किसी भी एक से क्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा आप सब जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है। यस सर, सी कितना दिया 50, लेकिन वी हमको नहीं पता, हमें वी निकालना पड़ेगा। तो बेटा एक काम करें, ये कितना है, ये 6 वोल्ट हो जाएगा कहिए, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ऊपर 6 नीचे कितना 0, यहाँ भी कितना 6 और यहाँ भी कितना 0 0 हो जाएगा, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो। ठीक है, नो इशू सर। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसको मैं क्या मान लूं x, क्योंकि यहाँ पे कितना है x, क्योंकि हमको इसका वैल्यू नहीं पता है, बीच में कौन आ चुका है, रेजिस्टेंस आ चुका है। अब इस 6 वोल्ट को अलग करते हैं, 0 को अलग करते हैं, बैटरी के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 6 से लेकर के x के बीच में कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं, तो 2k ये और 2k ये। ठीक है, फिर यहाँ कौन आ गया, x आ गया। अब x से o के बीच में एक और कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, 2k हो गया। बेटा क्या ये तीनों सीरीज में, बिल्कुल सर, क्योंकि हमें बैटरी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो सीरीज में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब कितना आ जाएगा, 6k। के मतलब कितना होता है बेटा, 10 की पावर 3 ओम। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। ठीक है सर। अच्छा करंट निकालना है बेटा, I इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट होता है। यस सर, वी कितने वोल्ट की बैटरी है सर, 6 वोल्ट की बैटरी है। आर इक्वलेंट कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 3, तो बेटा 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके, तो सीरीज में करंट सेम होता है ना बेटा, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ पे हर जगह जो करंट जाएगा वो 10 की पावर माइनस 3 ही जाएगा सब जगह करंट। यस सर, तो करंट अगर जा रहा है सेम, तो इस वाले में कितना वोल्टेज होगा वो निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू आई आर होता है क्या, बिल्कुल सर। I कितना, 10 की पावर माइनस 3, आर कितना, 2 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3, ये कट गया अपने पास प्लस से माइनस, तो 2 वोल्ट क्या आ गया, V का वैल्यू आ गया। मतलब इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट होगा। अच्छा बेटा यहाँ भी तो करंट सेम है इस वाले में, तो यहाँ भी कितना वोल्टेज होगा, 2 वोल्ट होगा सर। ठीक है सर, तो 2 वोल्ट ये ले गया, 2 वोल्ट ये ले गया, टोटल वोल्टेज कितना है, 6। जब 4 गायब होगा तो यहाँ से भी कितना जाएगा सर, 2 वोल्ट ही जाएगा। बिल्कुल आसान है सर। तो कितने वोल्ट हो गए, 6 वोल्ट हो गए। और आप जानते हैं बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मतलब इस पूरी ब्रांच में कितना वोल्ट होगा, इसमें भी कितना वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा। ओके सर, अब हम जानते हैं कि Q इक्वल टू सी वी होता है, तो Q इक्वल टू सी वी लिखेंगे अपन यहाँ पे। Q हमें निकालना है, C कितना है 50 माइक्रो, माइक्रो मतलब माइनस का 6, और V का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 वोल्ट है। तो बेटा 50 इंटू 2 कितने होते हैं, 100 होते हैं। और माइक्रो 10 की पावर 6 मतलब कितना बोलते हैं बेटा, माइक्रो बोलते हैं। पीछे क्या आ जाएगा, कूलम। आपसे पूछा क्या है, चार्ज तो पूछा है। अच्छा यहाँ एक चीज देखो, आप माइक्रो लिखा हुआ है ऑलरेडी, और मेरा आंसर माइक्रो में आ रहा है, और कितना आ रहा है, 100, तो मैं यहाँ क्या आंसर लिखूंगा बेटा, 100 माइक्रो कूलम। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 100 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया, बिल्कुल सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अपन पढ़ते हैं। A square shaped wire with resistance of each side 3 ohm is bent to form a complete circle. The resistance between two diametrical opposite points of circle in unit of ohm will be। तो आपको बेटा क्या दिया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। आपको जो दिया हुआ है एक स्क्वायर शेप्ड का क्या दिया हुआ है, एक वायर दिया हुआ है। तो हम पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, यस सर बना लिया। अब क्या करना है बेटा, आप सबको पता है कि उसने बोला है रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड 3 ओम दिया हुआ है, मतलब इसकी हर साइड पे कितना रेजिस्टेंस होगा, वो 3 ओम होगा। 3 ओम यहाँ पे, 3 ओम यहाँ पे, 3 ओम यहाँ पे और 3 ओम यहाँ पे हो जाएगा। ओके सर, नो इशू। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर 3 ओम सब पे है तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितनी बार, 4 बार। तो क्या इसको मैं 4 इंटू 3 लिख दूंगा। यस सर, कितना बनेगा, 12 ओम हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12 ओम आ गया। अब इस स्क्वायर को हमें क्या बनाना है सर, सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाना है, बनाएंगे सर्कल। और उसने बोला क्या, सुनना, टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, यानी अगर एक पॉइंट ए ये है तो डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट ये हो जाएगा क्या, यानी इसका खुद का एक क्या होगा, रेजिस्टेंस, इसका खुद का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यस सर। अच्छा टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर जो है वो कितना ओम रखता है सर, 12 ओम रखता है। कैसे पता, अरे सर निकाला ना हमने अभी, कैसे निकाला, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, निकला, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। तो 12 ओम किसके किसके बराबर हो गया। अच्छा ऊपर वाले के लिए अपन हाफ लेंथ ले सकते हैं क्या, तो क्या इसको पाई आर बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल सर। ये भी पाई आर हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो 2 पाई आर का वैल्यू 12 है बेटा, तो पाई आर का वैल्यू कितना आएगा, 6 ओम आएगा क्या। हाँ सर बिल्कुल सही बोला। तो ऊपर वाले में कितना ओम सर, 6 ओम। नीचे वाले में कितना ओम सर, 6 ओम आ जाएगा। ओहो, तो ऊपर वाला 6 ओम रखता है,
और नीचे वाला भी 6 ओम रखता है। और ये दोनों किस में है सर? पैरेलल में है। और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल दे बेटा तो कैसे लिखते हैं? 6/2 मतलब 3 ओम। आधा हो जाएगा ना? बिल्कुल सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। तो क्या रिपोर्ट करेंगे अपन? आंसर 3 ओम। ओके सर, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ करंट इन द 6 ओम रेजिस्टेंस इज, 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। अगर मेरे बच्चों आप सबको मेरी ट्रिक पता है केवीएल वाली, यस सर, मैं इस तरह सोल्व करता हूँ, बताइए आपको क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे अगर x मान ले तो यह कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। हमको करंट का वैल्यू पूछा है कितना करंट जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हमने मान लिया कि यहाँ पे x वोल्टेज है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो हमने एक ऐसे मान लिया। और हम जानते क्या करते हैं, यहाँ से अपन करंट को भेज देंगे I1 I2 I3। अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर करंट भेजा ही क्यों? बेटा हमने करंट को रवाना कर दिया इस जगह से। अब करंट आए या जाए वो मैथ्स का काम है। प्लस आएगा तो हमारा अजम्पशन सही है, माइनस आएगा तो हमारा अजम्पशन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो किसी भी जंक्शन से जब करंट जाता है तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा? 0। सारे करंट आउट गोइंग इनकमिंग एक भी नहीं लिया मैंने, तो मैंने इक्वेशन क्या मान ली? ऐसे मान ली। ओके सर। अब ये 140 है तो ऊपर कितना हो जाएगा? 140। यहाँ 0 हो जाएगा। यह 90 तो कितना हो जाएगा? 90। ये 0 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, करंट का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेटा याद है आपको ट्रिक मेरी क्या, कि करंट की डायरेक्शन में चलने पर प्लस माइनस देते हैं और आगे वाला साइन अपन यूज करते हैं। बिल्कुल सर, ये प्लस माइनस अपना चल रहा है बैटरी का। तो करंट डायरेक्शन में चलने पे प्लस माइनस देंगे, आगे वाला साइन यूज करेंगे। तो एक्स से स्टार्ट किया और यूं जाना है मुझे। ठीक है, तो पहले एक्स आएगा, फिर आगे वाला साइन कौन सा है बेटा? माइनस। v इक्वल टू आई आर होता है। i कितना है? I1 है। और r कितना है? 20। और इधर कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 140 आ रहा है, जो यहाँ पे अपन ने खत्म कर दिया। यस सर। अब क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास x माइनस 140 इक्वल टू अपॉन 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा? I1 आ जाएगा। बिल्कुल सर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे चलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ कितना x, आगे वाला साइन कौन सा? माइनस आई आर। आई कितना? I2 और r कितना? 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? सामने 0 आ रहा है, तो ये लिख दिया मैंने 0। तो मुझे क्या मिला? x अपॉन 6 इक्वल टू I2 मिल गया। यस सर, ये भी आसान हो गया। ठीक, अगला अपना क्या है? I3 निकालना है। यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना है, तो वापस वही यहाँ से लिखेंगे x, आगे वाला साइन कौन सा है बेटा? माइनस आई आर। आई कितना है? I3 और r कितना है? 5। और यहाँ कितना आ रहा है बेटा? 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। तो x माइनस 90 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया? I3 आ गया। बहुत बढ़िया सर। क्या हमको तीनों वैल्यू मिल गए? यस सर। तो हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में I1 प्लस I2 प्लस I3 में पुट करेंगे। पुट करने जा रहा हूं मैं, तो I1 I2 I3 x माइनस 140 कहाँ से लिख रहा हूँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है सर। तो I1 का वैल्यू x माइनस 40 अपॉन 20, I2 का वैल्यू x बाय 6 प्लस I3 का वैल्यू x माइनस 90 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ओके सर। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 20, 6 और 5 का एलसीएम कितना आ सकता है बेटा? वो आप देखें। क्या हम इसका एलसीएम 60 ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर 60। तो 20 से कितनी बार? 3 बार। तो 3 इंटू एक्स माइनस 140 प्लस यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि 6 है, 10x प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 12 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। 60 को 0 में भेज देंगे। यस सर। आगे सोल्व करते हैं अपन, क्या आएगा? दिया जाएगा 3x माइनस 14 इंटू 3 420 प्लस 10x प्लस 12x माइनस 12 इंटू 9 कितने थे? 108। पीछे क्या बच रहा है? 0 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे तो 12 और 10 22 और 3 कितना हो गया? 25 25x हो गया। यस सर। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1080 और 420 करेंगे तो बेटा 1500 आ जाएगा। ओके सर। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1500 अपॉन 25। 5 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे 3 बार, 0 0 और उसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा अपने पास। तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, कि करंट 6 ओम से कितना करंट जाएगा, और 6 ओम से जो करंट है वो I2 है क्या? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो I2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? I2 का वैल्यू, ये इक्वेशन देखो I2 वाली, ये रही कितनी है? x/6 इक्वल टू I2। और x का वैल्यू कितना आया सर? 60 आया, इज इक्वल टू I2। तो I2 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास? 10 एम्पियर। कितना आएगा बच्चे? 10 एम्पियर, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। समझ में आ गया? आई होप आप सबको। ये अपन ट्रिक बहुत बार यूज कर चुके हैं। बिल्कुल सर, बहुत बार अपन ये क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ सेल, सेल की स्पेलिंग गलत लिखी है टाइपिंग में, CEL आएगा। ठीक है, अ सेल ऑफ सर्टेन EMF प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस 1.25 अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। मतलब एक वोल्टेज जो है वो 1.25 वोल्ट है,
ठीक है, उस केस में आर का वैल्यू कितना लिया, 5 ओम लिया। ओके, हाउ एवर इट प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये वी का वैल्यू 1 वोल्ट होता है ना, उसने बोला 1 वोल्ट, देन लोड रेजिस्टेंस कितना लेना है, 2 ओम लेना है। ठीक, वो बोल रहा है कि जो ईएमएफ का वैल्यू है वो x/10 है, तो x का वैल्यू क्या रहा होगा। ओके, आप सबको पता है मेरे बच्चों, v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये तो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी सेल के लिए, जहां पे v वोल्टेज, टीपीडी, ई ईएमएफ, आई करंट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको यूज करना है, उससे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो पहले केस में करंट I1 मान लो, ये पहला केस हो गया। तो I का वैल्यू कितना होता है बेटा, ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट। अब ई इक्वलेंट को नहीं दिया तो ई मान ले, ओके सर, ई मान लेते हैं, एक ही तो सेल है। अच्छा, इस केस में आर कितना दिया, 5 दिया सर, प्लस इंटरनल कितना, वो भी तो नहीं पता, उसको आर मान लिया, I1 आ गया। सिमिलरली I2 निकाल ले, ई कितना, ई तो ई सेल तो एक ही है ना, बिल्कुल, लेकिन आर कितना हो गया, 2 हो गया, और स्मॉल आर तो वही है, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम ये जो करंट का वैल्यू हम यहाँ इस वाली इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो v कितना, पहले वाले केस में 1.25 है सर, बिल्कुल, और e का वैल्यू आपको नहीं पता है, पर I1 आपको पता है पहले के लिए कितना है, e अपॉन 5 प्लस आर, यस सर, इनटू क्या आएगा, स्मॉल आर। ओके, नो इशू। आगे बात करें, अगली वाली इक्वेशन में कितना वोल्टेज लेना है, 1 वोल्ट लेना है, दिख रहा है आपको। तो और यहाँ पे वही E माइनस कितना करंट है, आई ई अपॉन 2 प्लस आर इंटू कितना हो जाएगा बेटा, आर। अब दो इक्वेशन मिल गई मुझे, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें अपन, यस सर, डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ कैंसिल होगा क्या, देखते हैं सर। यहाँ मिलेगा मुझे क्या, 1.25 डिवाइड बाय 1, तो ये लिख दूं मैं इसको। इनमें ऊपर ई कॉमन आएगा, बिल्कुल सर, यहाँ बचेगा 1 माइनस आर अपॉन 5 प्लस आर, यहाँ भी ई कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस आर अपॉन 2 प्लस आर, ई से ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस 1.25 को डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो क्या 1.25 को मैं अगर 25 से कट करूंगा तो 5 आएगा, बिल्कुल सर, और ये 4 आएगा, बिल्कुल सर। ऊपर एलसीएम ले ले 5 प्लस आर, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस आर माइनस आर, डिवाइड में क्या बचेगा, 5 प्लस आर, और यहाँ लेकिन एलसीएम तो कितना आएगा, 2 प्लस आर माइनस आर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 प्लस आर। अब आप देख पा रहे हैं आर से आर कैंसिल हो गया। अब इसको पलट देंगे तो क्या बनेगा, 5/4 इक्वल टू, ये आएगा 5 अपॉन 5 प्लस आर इंटू 2 प्लस आर, ऊपर डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस आर अपॉन 5 प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, यस सर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 प्लस आर इक्वल टू 4 प्लस 2 आर, यस सर। इसको लाएंगे 4 को इधर तो 1 हो जाएगा, इसको लाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना मिल गया, 1 ओम। तो कैलकुलेशन काफी अच्छी करी है, बट सर क्वेश्चन में आर नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ईएमएफ की बात कर रहा है। तो बेटा कोई भी इक्वेशन उठा लो और वैल्यू रख दो। क्यों ना हम ये इक्वेशन उठा लें, सेकंड वाली ये, इसमें क्या मिलेगा, ई का वैल्यू 1 मिल जाएगा, मतलब वी का वैल्यू अपने पास कितना है, 1 इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन 2 प्लस आर। इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और आर का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा बेटा, 1 इक्वल टू ई कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/3, यस सर। तो ई कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 मतलब कितना बचेगा बेटा, 2/3 बचेगा, इज इक्वल टू 1। तो ई का वैल्यू मुझे कितना मिला, 3/2। कितना मिला ई का वैल्यू, 3/2। बट बेटा आंसर ये नहीं है, उसने बोला है ई जो है वो x/10 है, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो इस 3/2 को मैं x/10 के इक्वेट कर दूं, उसने खुद बोला है मुझे यहाँ पे, ऐसे ही करना है इंटीजर वाले क्वेश्चंस, ओके सर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 3 इंटू 10/2, 2 से कितनी बार, 5 बार, 3 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 15 होते हैं। यानी x का जो वैल्यू आप लिखोगे आंसर में वो कितना लिखोगे, 15 ओम, 15 ओम आप आंसर यहाँ पे नोट रिपोर्ट करोगे, कितना आएगा, 15 ओम आ गया। ठीक है, इस बार क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, सर्किट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इसको। चलिए, तो इसके साथ अपना आज का ये सेशन खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं स्क्रीन पे देके जा रहा हूँ, आप सबको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है, और पढ़ाई कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको जेई क्लियर करना है तो। ठीक है मेरे बच्चों, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।